तो दो बात है, पेपर टफ आएगा या नहीं आएगा। टॉप करने की कगार पे, मतलब जो लोग चाहते हैं कि हम टॉप करें, उनको शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़े। नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें 2 4 5 क्वेश्चन टफ आएंगे जो आपको बनाने के लिए दम चाहिएगा भाई। हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि भैया ये बताओ हमको, राइटिंग एमपी बोर्ड में कितनी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि क्या इस बार सच में पेपर टफ आएगा? बहुत दिमाग में चल रहा है कि पेपर इस बार बहुत ही खतरनाक आएगा, टफ आएगा। तो क्या सच में ऐसा है क्या? तो दो बात है, पेपर टफ आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात, राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले राइटिंग वाला बताता हूं, ठीक है, बाद में बताता हूं पेपर टफ आएगा क्या। और सच बताऊं, थोड़ी डरने वाली बात है, अब समझ जाना क्यों बोला मैंने ऐसा, ठीक है। तो पहली बात हम कर रहे हैं किस चीज की भैया, की राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो सुनो मेरी बात, राइटिंग तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितनी एग्जामिनर को समझ में जाए। मतलब कुल मिला के ये कि तुमने कुछ लिखा और तुमने कुछ भी गिपड़ चिपड़ लिखा, पढ़ क्या रहा, तुमने लिखा है कि राम जी ने धनुष तोड़ा था, ठीक है, ये आपने लिखा, लेकिन वो एग्जामिनर पढ़ रहा चांग चू चीचे, तो भैया सूझनी पड़ेगी उसको। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, राइटिंग को इतनी इंप्रूव कर लो कि एटलीस्ट कोई पढ़े तो उसको ये समझ में जाए कि लिखा क्या है। बस आप सोचो कि नहीं डिजाइन डाल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कोई जरूरत नहीं है। आपकी राइटिंग अगर बहुत अच्छी आप कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एवरेज राइटिंग चाहिए एमपी बोर्ड के अंदर भाई, मैं फिर बोल रहा हूं, इतनी की बस समझ में आ जाए। दूसरी चीज, आप थोड़ा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें। साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें इन द सेंस कि जैसे आप दो शब्द लिख रहे हो, ठीक है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे राम, ठीक है, राम स्कूल, ठीक है, तो स्कूल। अब ये जरूरी नहीं कि ये इतना बीच में गैप दिखाना आपको, तो ऐसा मत करना हर जगह कि राम, राम के आगे लिख दिया स्कूल, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये दोनों मिल गए ना एक में, तो ये गलत हो जाएगा भाई। ये हो गया सही, आई बात समझ में। और शब्दों को थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से बनाने की कोशिश कर लो, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कुछ राइटिंग पे ज्यादा कोई खास फोकस नहीं करना है। राइटिंग अगर सुधारना भी है तो भैया कैसे सुधार ले हम ये बता दो हमको। तो राइटिंग सुधारने के लिए कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल सी एक चीज है, आप वो कर सकते हो। और वो ये है कि आप डेली क्वेश्चन आंसर जो भी याद करते हो वो थोड़ा सा लिखे याद करने का ट्राई कर सकते हो। तो उससे दो तीन चीजें होगी, आपकी मात्राओं की गलती, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो भी सही हो जाएंगी, और आपकी राइटिंग भी सही हो जाएगी, ठीक है। और एक लाइन में जैसे आपकी बुक में एक लाइन है तो उसमें 10 शब्द लिखा करो आप। कितने? 10 शब्द, इससे ज्यादा मत लिखा करो। 10 शब्द मतलब मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, क्योंकि 10 एक लाइन में, एक पैरामीटर है कि एक में 10 ही काउंट किए जाते हैं। आई बात समझ में। तो अगर मान लो 100 शब्दों में कुछ लिखना है आपको, तो आप कितनी लिखोगे? अगर 100 शब्दों में लिखना है तो आपको 10 लाइन लिखनी पड़ेगी। कितनी? 10 लाइन। इस बात को ध्यान रखना। ये हो गया राइटिंग वाला सेगमेंट खत्म आपका, डन है। अरे भैया अब तो ही काम की बात, अब तो आप बताओ हमको कि पेपर इस बार टफ आएगा या नहीं आएगा। आएगा, क्या बात कर रहे हो यार? हाँ तो आएगा, मजाक थोड़ी नहीं कर रहे हो भैया। दिवाली पे दिल तोड़ दिया आपने तो। दिवाली पे दिल नहीं तोड़ा, पेपर क्यों टफ आएगा उसके रीजन में आपको बताता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि अरे बाप रे करना क्या पूछ लिया, अमेरिका के संविधान से पूछ लिया, हमको तो हिंदी की थी सर, यहाँ तो फारसी का पेपर ले लिया हमारा। ऐसा नहीं होगा भाई, पेपर टफ आएगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं कि तुम्हारे माथे के ऊपर से जाए। माथे के ऊपर से सिर्फ तुम्हारे मेरी बातें ही जाती हैं, बाकी सब चीजें दोस्त की बात सीधे माथे के अंदर जाती तुम्हारे। और सर ने बोला पढ़ाई करना, तो 1 किलोमीटर दूर से जा रही बात, उन्होंने कहा अच्छा पढ़ाई करने को बोली, और ऊपर से जान दो इसको। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो पेपर टफ आएगा, लेकिन इतना टफ भी नहीं आएगा, समझना। पेपर टफ क्यों आएगा सर, उसका एक कारण पहला ये बताओ। पहला, जैसे कि आपको पता है एमपी बोर्ड में इस बार 100 में से 100 स्कोर हुआ, हालांकि वो अपने स्टूडेंटों ने करा है, लेकिन फिर भी ठीक है, 100 में से 100 स्कोर हुआ है। तो अब एग्जामिनर को फील हो जाएगा कि यार 100 में 100 ला रहे बच्चे, मतलब पेपर सरल है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ इसका। तो थोड़ा सा पेपर का लेवल, एक तो ये रीजन है, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं ना भाई। तो 100 में से 100 आए तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं यार थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा दिया जाए। तो एक रीजन तो वो हो गया। दूसरा, एक न्यूज भी आई थी बीच में, जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, और उसमें बोला था कि हर बार एमपी बोर्ड के अंदर पेपर का जो लेवल होता है वो कैसा होता है, उसमें 15% क्या होते हैं, 15% टफ क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके एग्जाम में मान लो 22-23 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 22-23 का 15% आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इतने क्वेश्चन टफ आते हैं। मतलब कुल मिला के 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत टफ होते हैं आपके, उसमें बाकी मॉडरेट रहते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन मान लो टफ, लेकिन अब वहीं पे इस चीज को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 20% करने का है। हालांकि ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भाई बढ़ाएंगे, वो ऑफकोर्स बढ़ाएंगे। तो एक रीजन तो मैंने बता दिया, इस बार स्कोर काफी अच्छा हुआ बच्चों का। दूसरा रीजन यही है कि ये न्यूज में भी आया था, तो हो सकता है एमपी बोर्ड के अंदर ये थोड़ी चीजें बढ़ा दे। अब इसमें किस तरीके की चीजें होंगी सर, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी तक आप डेफिनेशन मैथ्स या साइंस के अंदर, साइंस के अंदर आप बायोलॉजी के अंदर ये मैथ्स डेफिनेशन रट लेते थे और रट के लिख के आते थे। अब ये बोलते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मतलब टफ, जैसे आपने सीबीएसई के कोई क्वेश्चन देखे हो तो थोड़ा सा उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सारा नहीं, सिर्फ 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो टफ आएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो जो टॉप करने की कगार पे, मतलब जो लोग चाहते हैं कि हम टॉप करें, उनको शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जो लोग चाहते हैं बस पास होना है, तो वो तो भाई यूं भी हो जाओगे, उसकी दिक्कत मत लो। अगर पास ही होना तो बस क्लास देख लेना, हम मेरी वाली, उसमें पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बस अगर आपको ये करना है कि नहीं टॉप ही करना है, तो टॉप करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपने तरफ से मारना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। तो ये दिमाग में बैठा लो कि पेपर टफ थोड़ा सा आएगा, लेकिन उन लोगों के लिए टफ नहीं रहेगा जिसको 50-60% बनाने या सिर्फ पास करना है। टफ सिर्फ उसके लिए जिसको टॉप करना है, क्योंकि वो जो समझ रहे हो ना आप, टॉप करने वाले बच्चों के लिए, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको बनाने के लिए दम चाहिए भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पेपर इजी आएगा, ऐसा भी नहीं है कि आपका पेपर बहुत टफ आएगा, बट कहीं ना कहीं पिछले साल के जितने भी पेपर है उनसे थोड़ा सा टफ पेपर आएगा। और ये बात कहीं ना कहीं देखी गई है कि एमपी बोर्ड अब धीरे धीरे सीबीएसई का जो क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन उठा के डालता है भाई। ठीक है, तो इतना लोड भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ पढ़ाई करना है अपनी, और आप ये दिमाग में रखना है कि आप थोड़ा सा ऐसा ना करना है अपने को कि पढ़ लिया हो गया कुछ भी हो गया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, एक बात मैं बोलता हूँ एज ए बिग ब्रदर, आपका बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, आप सिर्फ ऐसे मत पढ़ो कि यार 10वीं की चीज पढ़ ली जीवन में कब काम आएगी, भाई ऐसा नहीं है, आती है काम। ठीक है, आप जाके किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, आप हो सकता है आगे जाके यूपीएससी करो, या फिर आप आईआईटी नीट जेई एडवांस कुछ कुछ तो करोगे कि जीवन भर के नहीं मम्मी मैं तो घरे रहूंगा, फिर मम्मी मारेगी भाग यहाँ से, तो ऐसा करोगे नहीं, आप कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। तो आगे जाके जीवन में कुछ भी करोगे ना तो ये चीजें काम आती है भाई। वहां पे डायरेक्ट आपको कभी काम नहीं आएगी कि अरे ये तो अच्छा ये परिभाषा तो 10वीं में पढ़ी थी मैंने, ऐसा कभी नहीं होगा। बट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, और आपको ये चीजें इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप मेच्योर हो जाओ अंदर से, आपको समझ में आने लगे चीजें। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई जाती है। तो आप ये दिमाग में रखो कि थोड़ा सा अपने पढ़ाई का लेवल अपने को भी बढ़ाना है, मेहनत करनी है, और एक्स्ट्रा इफेक्ट अपने तरफ से भी मारो, और कुछ नहीं ज्यादा परेशान मत हो। वो बच्चे बिल्कुल परेशान मत होना जिनको सिर्फ पास ही होना है, आप हो जाओगे पास। ठीक है, लेकिन तुमको अगर ऐसा दिमाग में कि माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, मतलब दिवाली से ज्यादा खुशी माँ बाप को मेरा रिजल्ट आया उस दिन होनी चाहिए, ये करी बात तुमने, अब आएगा ना मजा। ठीक है, तो बेटा उसके लिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट मानने पड़ेंगे। तो आपको 2 क्वेश्चन थे, दोनों के मैंने आंसर दे दिए। राइटिंग पे ज्यादा फोकस मत करो, एवरेज राइटिंग रखो, आप साफ सुथरा लिखने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं बट बहुत गंदी भी नहीं। दूसरी बात, आपका पेपर ऐसा भी नहीं आएगा कि सर क्या ही पूछ लिया, ये तो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये मुजस्समा कैसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें 2-4-5 क्वेश्चन टफ आएंगे जो आपको बनाने के लिए दम चाहिएगा भाई, और उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ये चीजें हैं जो था वास्तविकता मैंने बता दी। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं 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 भैया ऐसा नहीं, तो आपकी जैसी इच्छा वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी रही बात और चीजों की, तो आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट के, किस तरीके के वीडियो चाहिए मुझे बता दो, जो मैं हेल्प मुझसे बन पाएगी वो हेल्प आपको बिल्कुल मैं करूंगा। ठीक है, ओके डन। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। एंड हैप्पी दिवाली। और आप लोग यार इतने सपोर्टिव हो और इतने सब कुछ करते हो, इस चीज के लिए थैंक यू सो मच, एंड लव यू यार, बहुत सारा लव यू आप लोगों के लिए। और हैप्पी दिवाली आपको भी और आपके घर वालों को भी। ठीक है, सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और बेटा इस चीज को ज्यादा दिमाग में भी नहीं लेना कि अरे बाप रे इतना कठिन क्वेश्चन आएगा, ऐसा वैसा सब हो जाएगा। खड़ा हूं मैं, बैठा हूं, मत टेंशन लो, जो जितनी भी हेल्प लगेगी सब करेंगे। ठीक है, बस ये मत बोलना कि भैया आके कॉपी में लिख दो, बोर्ड एग्जाम में वो आने नहीं देंगे मेरे को। ठीक है, और एक साथ कितने बच्चों की कॉपी में लिखूंगा, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करके राइटिंग सुधार लेना। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू, और जय हिंद जय भारत।